द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। इसमें देखो पिक्चर बनाया हुआ है, पिक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपके पास हैं। सो देखो, एक तो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है। सो दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर एंड रोप यानी रस्सी जो है वो हॉर्स की 5 मीटर लॉन्ग है, यानी ये अपना रेडियस हो जाएगा। ओके, अब आपको बताना है कि वो कितने पार्ट में ग्रेस करेगा। सो बेसिकली आपको एरिया बताना है, और कैसा एरिया, जिस एरिया में वो ग्रेस करेगा। सो रेडियस हमारा 5 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, और थीटा क्या होगा? सो थीटा हो जाएगा अपना 90 डिग्री। ये कैसे पता चला? तो स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहां मैं लिख देता हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 और आर की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5, तो 5 इंटू 5 और हमारा एरिया आ जाएगा। अभी पूछा जा रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो यहां पे रेडियस हो गया 10 मीटर। अभी हम 5 मीटर नहीं यूज करेंगे क्योंकि रोप रस्सी को बढ़ा दिया गया, तो 10 मीटर हो गया। अभी यार अपना 10 है, थीटा 90 है, तो एरिया निकल जाएगा, ग्रेजिंग एरिया इससे भी। अभी लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है इंक्रीज कितना हो रहा है ग्रेजिंग में, तो जो पहले आया हमारा पहले वाले इससे रेडियस जब 5 लिया उससे जो आंसर आया, रेडियस जो 10 लिया उससे जो आंसर आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बड़े से छोटे को। जो पार्ट आएगा, जो एरिया आएगा वो इंक्रीजिंग एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर। सो डायमीटर ये है, सो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस हो जाएगा अपना 35/2। ओके, समझ में आया? द वायर इज ऑल्सो किंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। फाइंड, हमें बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, है ना। और फिर दूसरा हमें बताना है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सो देखो, इसमें आपको करना क्या है, आपके पास एक ब्रूच है जो कि बना हुआ है सिल्वर वायर से और सर्कुलर फॉर्म में है, उसका डायमीटर दिया है ना, और वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, सो विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। सो 10 इक्वल सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया जा रहा है। ओके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आप इसी में, है ना, हो गया, 2 और बन गए, सो 10 हो गया। सो आपके पास 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 360/10, और इससे मिल गया थीटा आपको 36 डिग्री। समझ में आया क्या? अब थीटा आपको मिल गया, लेकिन टोटल लेंथ यहां पे बताना है सिल्वर वायर रिक्वायर्ड का। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन में तो थीटा का कोई यूज ही नहीं है। ओके, पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 2πr। ओके, और r की वैल्यू क्या होगी अपनी, तो 35/2। फिर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें कह रहा है 5 डायमीटर यूज हो रहा है, सो 35 इंटू 5, सो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट, ये टोटल लेंथ आपको पता चल जाएगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो थीटा हम यूज करेंगे 36 और आर यूज करेंगे अपना 35/2। इससे हमें ईच सेक्टर का क्या निकल जाएगा, एरिया। क्वेश्चन नंबर 10, अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally shaped, assuming umbrella to be at that circle of radius
45 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आर. फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला. ओके, सो हमारे पास आर है, ये अपना आर हो गया. एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला. सो हमारे पास आर है लेकिन थीटा नहीं है, जिससे हम सेक्टर वाइज हम निकाल सके अपना एरिया. लेकिन हमारे पास ये पता है कि 8 रिब्स है. सो 8 रिब्स होने की वजह से 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे. सो ये हो जाएगा 45. सो थीटा हो गया अपने पास 45 और आर है अपना 45. अपना सेक्टर निकल जाएगा. ओके, क्लियर. द कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. each wiper has a blade of length 25. तो R हो गया ये. and sweeping through an angle of 115, ये थीटा. then find the total area cleaned at each sweeps of the blades. तो हमें बताना है, हमें इसमें देखिए क्लियरली पता है कि सेक्टर बन रहा है. कैसे? तो जो वाइपर है वो घूम रहा है एक जगह, उसका क्या होता है, सेंटर होता है. ये सेंटर है और यहां से ऐसे वो मूव करता है ना, कार के शीशे पे. आपने देखा होगा. इसमें 2 है ना, तो एक का हम निकाल लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो कोई एरिया ओवरलैप करेगा नहीं, तो दोनों से हम मल्टीप्लाई. अब हम थीटा रख लेंगे कितना, 115 यानी 115. एंड आर रख लेंगे अपना 25. और जो एरिया आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे. 12th, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle theta. मिल गया. and to a distance of 16.5, so this is the r kilometer. and find the area of the sea over which the ships are warned. है ना. तो अपने पास थीटा है, रखिए यहां पर. थीटा की जगह 80 और आर की जगह आप रखेंगे क्या, 16.5. ओके, अपना निकल जाएगा कि कितना एरिया वॉर्न हो रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. अ राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन एंड इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, सो दिस इज द आर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, ये रेट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो कितने हैं, 6. ओके, तो आर है अपने पास, थीटा नहीं है, और ये आपका फिगर है. और बेसिकली हमें ये निकालना है, ये जो हो रहा है इसमें, ये जो फिगर है ये सेगमेंट निकालना है. तो सभी सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा. 6 सेगमेंट बन रहे हैं, एक सेगमेंट आ गया तो 6 सेगमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. अपने पास आर है, थीटा क्या होगा, तो 360 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड. पता चल गया 60 डिग्री का एक सेक्टर इसमें बनेगा. अब जब एक सेक्टर 60 डिग्री का बनेगा तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे. अगर ये एंगल 60 है, दिस एंगल इज 60, तो ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होने की वजह से ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 60-60 हो जाएंगे, क्योंकि 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 60. समझ में आया. अब देखो ये सारे एंगल 60 और ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है. सो साइड बोले तो रेडियस. अब इसमें साइड आपको पता है कितना है, 28, तो आपका सेक्टर निकल जाएगा. ठीक है. सेक्टर कैसे आप निकालोगे, सो एरिया, सेक्टर एरिया ये होता है. सो थीटा है अपना 60 और आर कितना है अपना, आर दिया हुआ है 28, सो आर की जगह 28. सेक्टर निकल गया. तो सेक्टर आपका कंप्लीट है. दिस इज द सेक्टर, ये कंप्लीट फिगर इज अ सेक्टर. अब ट्रायंगल का अगर हम निकाल लें तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दें अगर, तो सेगमेंट निकल जाएगा. तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या लेंगे, 28. समझ में आया. इससे आपका पता चल जाएगा सेगमेंट. अब जब एक सेगमेंट का निकल गया तो उसमें आप कितने सेगमेंट बन रहे हैं, इसमें 6 सेगमेंट. तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देना सेगमेंट में, तो आपको कंप्लीट सेगमेंट मतलब ये 6 सेगमेंट का एरिया पता चल गया.
अब कितनी कॉस्ट लगेगी डिजाइनिंग के लिए? सो एक का है पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 0.35 रुपीज़। सो 0.35 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने कंप्लीट सेगमेंट में, तो हमें पता चल जाए कितने रुपीज़ लगेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर। एन एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल है ना इन डिग्री p इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल सो विद अ रेडियस r। सो इसमें कौन सा राइट होगा? सो आप जानते हैं क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें और यहां पे भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 720 हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 720 और 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नोट करिए।